नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ जयदेव पार्क में, जहाँ 2 दिन पहले चर्चा उठी थी कि पॉजिटिव केस आया है कोरोना का, लेकिन आज मैं उसकी हकीकत बताऊंगा कि जांच पर कई उंगलियां उठ रही हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो मामला आया कोरोना की, या जो भी बात सामने आई पिछले दिनों, वो चाइना से कोरोना उठा, चाइना के वुहान शहर से कोरोना उठा। उसकी जांच के लिए भी जब हिंदुस्तान में ये मामला बढ़ा तो किट आई चाइना से, लेकिन उनको लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। चाइना ने खुद माना कि किट में गड़बड़ है। इस बात को लेकर बहुत सारी फिर बाद में बातें उठने लगी कि हम स्वदेशी सारी चीज़ें वो करेंगे, स्वदेशी जांच पड़ताल और स्वदेशी किटों की बात उठने लगी। अब अग्रवाल भवन के आसपास में जयदेव पार्क में यहाँ मौजूद हूँ। मैं दिखाऊंगा कि एक सज्जन या रामचंद्र गर्ग, जो अपने घुटने का ऑपरेशन उन्होंने करवाना था, अपने घुटनों का ऑपरेशन कराना था, उसके लिए ज़रूरी था कि कोरोना रिपोर्ट की जांच हो। तो उन्होंने अपना जांच के लिए बीएल कपूर अस्पताल गए। वहाँ उन्होंने जब जांच कराई, ये मेरे पास आप कागज़ देख लें, बीएल कपूर जो सरकारी एजेंसियां, सरकारी डॉक्टर शालिनी दिल्ली सरकार की नोडल ऑफिसर हैं वहाँ, उनके भी बाकायदा उस पर रिकमेंडेशन है। जब जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। निश्चित तौर पर जब कोरोना का जांच रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव पाया गया। सवाल उठने जायज़ थे, दहशत होनी जायज़ थी। तो जहाँ जहाँ वो परिवार गया, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल सभी की करवाई। सभी लोग दहशत में जीते रहे, और जितने भी रिश्तेदार या जो भी सगे संबंधी थे, सभी ने रिपोर्ट, भगवान का शुक्र था कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर परिवार की सलाह पर ही इन लोगों ने जाँच प्राइवेट लैब में कराई। ये आप देख लें, प्राइवेट लैब, ये रमेश नगर की लैब है, और पथकांड लैब के नाम से ये लैब है, और इसकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आया। यही रामचंद्र गर्ग, जो ब्रजभूषण गुप्ता जी, जो अग्रसेन हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जो जनरल सेक्रेटरी भी रहे पंजाबी बाग के, उनके ही रिश्तेदार हैं ये। तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। परिवार में संशय होना स्वाभाविक था। उसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। जांच के सवाल, मतलब बातें उठी कि क्या किया जाए। परिवार संकट में था, मुसीबत में था, सारी चीज़ें, दिक्कत परेशानियां साफ नज़र आने लगीं। अब परिवार समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करें तो क्या है। फ़िलहाल तो राहत की बात इन लोगों के लिए यह है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई जांच के, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ऐसी ही स्थिति पंजाबी बाग में जैन दंपत्ति को लेकर आई है पिछले दिनों। जो पंजाबी बाग, ईस्ट पंजाबी बाग में रहते हैं, तो वह एक जैन परिवार, जो जैन दंपत्ति, उनकी पत्नी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वो अपनी जांच के लिए वहाँ गए। वो तो नेगेटिव रिपोर्ट आई उनकी, लेकिन उनकी पॉजिटिव दिखा दी गई। जब बाद में उन्होंने कहीं बाहर जांच कराई तो वो भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शुरू में जो जांच हो रही है कोरोना की, अधिकांश जगह कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन लोग अपने स्तर पर, जब परिवार के लोग अपनी जाँच करवा रहे हैं खुद उसकी, तो वहाँ फिर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी एक परेशानी है लोगों के लिए। सरकार को इस तरफ गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि लोगों के लिए, एक परिवार के लिए एक मानसिक तनाव ये रिपोर्ट निश्चित तौर पर दे जाती है। यही एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने, ये केवल एक उदाहरण मैंने आपको जयदेव पार्क का दिया। ये सरकारी और जो नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए हैं दिल्ली सरकार ने, ये उनकी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव रिपोर्ट है। ये एक ही व्यक्ति की रिपोर्ट है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर जांच क्यों नहीं सही तरीके से हो रही है। क्या लोगों में एक जांच भी बहुत बड़ा भय का कारण है। सरकार को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना होगा, अन्यथा पैनिक और भी फैलता जाएगा, और जहाँ सही केस भी हैं, लोग शायद इन रिपोर्टों पर बाद में विश्वास न करें। ऐसे में सरकार के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महाराजा अग्रसेन वाटिका में फ़िलहाल के इसके पीछे ही वो मकान है जहाँ उनकी पहले पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा दी गई रामचंद्र गर्ग जी का, बाद में वही रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। प्रखर संवाद उम्मीद करता है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, और हम आपको अवगत कराते रहेंगे इन सच्चाइयों से, इन वाकई क्या हकीकत है। प्रखर संवाद के लिए जयदेव पार्क से नवीन गौतम की रिपोर्ट।